रजब भट्ट ने अपने मुंह से ये बात कही है कि 150-150 रुपए पे बिकने वाली लड़कियां हैं, तो वो आप लोगों से कैसे मोहब्बत कर सकता है, वो आप लोगों को किस तरह से इज्जत दे सकता है। या तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा लालच है या फिर आप बहुत सादी हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल परिज़ात में मैंने नुमान एजाज के मुंह से एक डायलॉग सुना था कि पैसा, दौलत, शोहरत अपने साथ दुश्मन लेकर आती है, और ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं रजब भट्ट पर। रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जब से उनको फेम मिला है तब से लेकर अब तक कभी वकला उनके पीछे पड़ जाते हैं, कभी और लोग जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स, कभी टिकटॉकर, कोई ना कोई उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी फड्डा चलता रहता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं रजब का बहुत तरफदार हूं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए यूं लगता है कि यार बोलना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आप नोट कर लें कि अगर कोई गुस्ताख है और उसने गुस्ताखी की है, हम अपनी जिंदगी में उस पर लानत भेजते हैं, लेकिन जो चीजें हमारी जिंदगी में चल रही होती हैं और लोग जानना चाह रहे होते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है और ये कौन सी कंट्रोवर्सी है, ये बात सच है, ये झूठ है, वो हमारा काम है आप तक लेकर आना। जिस तरह से अब रजब भट्ट अपनी जिंदगी की बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बहुत सारी चीजों से उन्होंने तौबा कर ली, माफी मांग ली, वाइफ को राजी कर लिया। अब जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी को चीट किया भी या नहीं किया, जो भी कुछ था वो उन्होंने मुकमका कर लिया, अपनी बीवी को राजी कर लिया। और जैसे ही उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी आने लगी, जैसे ही उनका बेटा हुआ और उन्होंने व्लॉग डाला, एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उनका इंतजार करी थी, मुंतजिर थी। और इससे मुझे यूं लगता है कि उनका नाम ले लेकर, उनके साथ जोड़ कर अपने आप को फेमस करना, ये एक रिवाज बन गया। आज से चंद हफ्ते पहले ज़ारा मलिक नामी एक टिकटॉकर सामने आती है। उनकी वीडियोस देखकर यूं लोगों को लगता है कि यार ये जो कैप इसने पहनी हुई है, ये जो शर्ट इसने पहनी हुई है, ये जो घड़ी इसने पहनी हुई है, ये सारी चीजें तो रजब भट्ट पहनते हैं। और उसी वक्त बदनसीबी से रजब भट्ट का व्हाट्सएप हैक हो जाता है और वो सारी की सारी वीडियोस जो कि उनके मोबाइल में पड़ी हुई थी, व्हाट्सएप पर पड़ी हुई थी ज़ारा मलिक के साथ, वो सारी लीक हो जाती हैं। और ये कंफर्म हो जाता है कि इनके साथ इनका कोई चक्कर है। और उसके फौरन बाद ज़ारा मलिक का अकाउंट भी प्राइवेट हो जाता है। उनकी ना कोई वीडियो दोबारा सामने आती है, ना वो टिकटॉक लाइव पर सामने आती है, अचानक से वो बिल्कुल गायब हो जाती है। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी से एक और टिकटॉकर फायदा उठाती है और वो सामने आ जाती है, जिनका नाम है फातिमा खान। और फातिमा खान बहुत सारी वीडियोस बनाने लग जाती हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में जाने लग जाती हैं और बताने लग जाती हैं कि मुझे रजब भट्ट बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी देते थे, मैं उनके साथ दुबई भी जाती थी, करबला भी गई हूँ, उन्होंने मुझ पर खूब पैसा भी लुटाया। और जब इन्होंने दुनिया के सामने आकर वीडियो बनाना शुरू की और बताना शुरू किया, तो इनको फख्र महसूस होने लगा कि यार मैं दुनिया को बताऊंगी, मेरी वाह वाह हो जाएगी कि मैं रजब भट्ट के साथ घूमती फिरती हूँ, मैं दुबई जाती हूँ, मैं करबला जाती हूँ, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। अब जब ये इन्होंने वीडियो बनाई तो उसके अगले ही दिन लगता है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो कैसे कि वेरी नेक्स्ट डे ये वीडियो लगाती हैं और कहती हैं कि मैं मजाक कर रही थी भाई, मेरा तो कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो उनके साथ कभी मिली ही नहीं हूं। इस तरह की जब ये बातें करने लगी तो लोगों ने कहा लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन जब आप इस तरह की बातें कर रही हैं तो आपको फेम चाहिए था, फेम मिला, लेकिन उसके साथ मुझे यूं लगता है कि रजब भट्ट ने इनके साथ कुछ तो ऐसा किया होगा कि वेरी नेक्स्ट डे ये आकर कहती हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब आप देखें एक बार फिर से, जब रजब भट्ट का बेटा हुआ और उसी टाइम जब उन्होंने खुशी में एक व्लॉग लगाया, ठीक उसी टाइम इनका एक पॉडकास्ट रिलीज होता है जिसमें ये बता रही हैं रजब भट्ट के हवाले से कि वो कितने गिरे हुए इंसान हैं, कितने बुरे इंसान हैं। ये कहती हैं कि मैं नाम नहीं लेती, लेकिन उस पॉडकास्ट में रजब भट्ट का नाम लिया जा रहा है। और अब जो इस पॉडकास्ट की बातें मैं आप सबके सामने रखने लगा हूं, इनको आपने गौर से सुनना है और ना ही आपने रजब भट्ट का साथ देना है, ना फातिमा का साथ देना है, ना ईमान का साथ देना है। साथ आपने उसका देना है कमेंट सेक्शन में आकर, जो आपको ठीक लगता है। देखें, एक तरफ रजब भट्ट से गलतियां हुई, सारा कुछ हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को राजी कर लिया, माफी मांग ली, लेकिन एंड उसी टाइम जब उनका बेटा हुआ और वो खुशी से एक बार फिर से अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ रहे थे, अपनी वाइफ को राजी कर लिया, उसी टाइम पर ये व्लॉग आता है और उस व्लॉग में ये कहती हैं कि रजब भट्ट ने मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जो पहली शादी हुई है ईमान के साथ, वो मेरी माँ ने जबरदस्ती करवा दी थी, वो मेरी माँ की पसंद थी, मेरी कोई पसंद नहीं थी, मैं उस शादी से बिल्कुल राजी नहीं हूं, अब मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। और उसमें उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही कि उन्होंने मुझे घर भी दिखाया और उनके और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। ज़रा यहाँ पर एक गौर करें कि जिस वक्त
मियाँ बीवी राजी हो गए, घर एक बार फिर से आबाद होने जा रहा था, तो उसी टाइम पर इनका ये पॉडकास्ट आता है और पॉडकास्ट में वो सारी बातें करती हैं जिससे एक बार फिर से आग लग सकती है। देखिए, फातिमा अगर अपना ओपिनियन हमारे प्रोग्राम में आकर देना चाहे तो जरूर दे सकती है। इंस्टाग्राम पर आए, हमें बताएं, लेकिन यहां तक जो बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं उस पर आप लोगों ने फैसला करना है कि ये क्या वजह हो सकती है कि जब एक बंदा कहता है कि मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलतियां हुई, बीवी राजी हो गई, रिश्तेदार राजी हो गए, अब उनको अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस पॉडकास्ट का मकसद क्या था। चले एक तरफ मान लेते हैं कि इन्होंने कहा होगा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मेरी पहली जो शादी है वो जबरदस्ती की शादी है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, मान लिया। लेकिन जब उन्होंने ये माफिया मांग ली, उनको लगा कि यार नहीं, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे फैंस नाराज हो रहे हैं, अगर मेरी ईमान के साथ जिंदगी में तोड़फोड़ होती है या डिवोर्स होती है तो मेरे फैंस तो मुझे गालियां दे दे के मार देंगे, मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने ये फैसला किया होगा कि अब मैं फातिमा के साथ मजीद नहीं चल सकूंगा। फातिमा को जब ये पता चला होगा कि यार इतना बड़ा यूट्यूबर मेरे हाथ से निकल रहा है, जिसने मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है, जिसने मुझसे शादी के वादे किए हैं, वो बंदा मेरे हाथ से निकल रहा है, एक करोड़पति यूट्यूबर मेरे हाथ से निकल रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं वो बात आप सबके सामने रख रहा हूं। तो इन्होंने सोचा होगा कि पुत्र मैनू भी खड़ाओ नहीं तो खेड मुकाओ, मतलब अगर आपने मेरा साथ नहीं देना, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, तो मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगी। अब आप देखिए कि फातिमा ने इस मौके पर वर्ड्स किस तरह के इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये चील की तरह है, लड़कियों के जिस्म नोचता है, इतना जिस्म का भूखा है, बस कोई भी खूबसूरत लड़की देखता है उस पर मर मिटता है, बस उसके साथ इसने अपना कोई ना कोई रिलेशन बनाना होता है। जिस्म नोचने का मतलब आपको पता है, जो इंतहाई दरिंदा नुमा इंसान हो, जिसको जिंदगी में हवस ने मार दिया हो। दूसरा उन्होंने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। भाई जाहिर है रंग बदलता है, अब कुछ महीने पहले की बात है, वो फातिमा के साथ, ज़ारा के साथ, सबके साथ। लेकिन बात यहां पर एक और भी है, फातिमा हो, ज़ारा हो, क्या इनको नजर नहीं आता कि एक शादीशुदा बंदा है जिसकी जिंदगी में एक बीवी है और वो जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजार रहा है? इन लोगों ने क्यों से ऐसा स्टेप लिया कि उनके साथ ये दुबई चली गई, उनके साथ ये किसी करबला भी चली गई, इनके साथ आप घूमने फिरने भी चली गई? ऐसा क्यों हुआ? चाहे ज़ारा हो, फातिमा हो या कोई भी हो, आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं कि भाई एक बंदा जिसके घर में बीवी है, सब कुछ है, और आपको पता भी है कि चीलनुमा इंसान है, लड़कियों के जिस्म नोचता है, आप फिर भी उसके साथ रिलेशन बना लेती हैं। और उन्हीं दिनों में जब आपके सामने वीडियोस आती हैं, ज़ारा के साथ आती हैं, और पता नहीं कितनी अभियानी होंगी, जिस इंसान की 2 वीडियोस आ जाएं तो समझ लें कि अभी लाइन में पड़ी हुई है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो बंदा अपनी टिकटॉक लाइव पर आकर कहता हो कि ये 150 पर बिकने वाली लड़कियां हैं, उन्होंने अपने मुंह से, रजब भट्ट ने अपने मुंह से ये बात कही है कि 150 रुपए पे बिकने वाली लड़कियां हैं, तो वो आप लोगों से कैसे मोहब्बत कर सकता है, वो आप लोगों को किस तरह से इज्जत दे सकता है? लेकिन आप फिर भी ऐसे शख्स के पीछे क्यों गई? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि या तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा लालच है या फिर आप बहुत सादी हैं। सादी तो तुसी हो नहीं सकते हो, क्योंकि जाहिर है आप टिकटॉक लाइव कर रही हैं, पूरी दुनिया एक यूट्यूबर के साथ घूम रही है जाकर, उससे आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले रही हैं, शादी तो आप नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक बात मुझे समझ में आती है कि लड़कियां अक्सर पैसा देखती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला ऐसा नौजवान, जो खूबसूरत भी है, जिसको देखते हुए और बहुत सारे लोग रश खाते हो, वो उससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन लड़की उसको लिफ्ट इसलिए नहीं कराती क्योंकि उसके पास एक 70 है, वो भी पुराना सा। लड़की को मोहब्बत अपने दफ्तर के उस बंदे से होती है जो करोड़पति है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके 4 बच्चे पहले से हैं, जिसने पहले भी 2-3 शादियां की होती हैं। लड़की को उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस नौजवान से मोहब्बत नहीं होती जो उसके लिए दिन रात सोचता है, उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो कहती है क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, ऐसा क्यों होता है? हम तुसी कहोगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो नहीं होया, नहीं, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत की ਉਹਨੂੰ ਪਾ लेता भाई जी, आहो ठीक है ना, बच्चे भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर लड़कियों को मोहब्बत उसी से क्यों होती है जिसके बच्चे भी हैं, जिसके पास गाड़ी है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा भाई कि मैं एक शादीशुदा जिंदगी, एक कपल, इनको बर्बाद कर रही हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना आप 4 शादियों की बातें करते हैं, 4 शादियों की बातें करते हैं। मैं यहां पर यही बात तो करता हूं कि भाई अफेयर चलाने से बेहतर है शादी कर लो। लेकिन शादी जब कर लेते हैं तो उस वक्त लड़कियों को यह नजर नहीं आता कि ये बच्चों वाला है, क्योंकि उसके पास तो ऑडी है, उसके पास मर्सिडीज है, प्राडो है, करोड़ों रुपए है,
बिजनेस है बहुत अच्छा, भाई मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, खुद जाए भाड़ में जहां मर्जी जाए। तो जब इस तरह की सोच होगी, इस तरह के स्कैंडल्स तो फिर आते ही रहेंगे। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि शादी एक धोखा नहीं होता, शादी एक रिश्ता होता है, जायज है, वो कर लेनी चाहिए। लेकिन अफेयर धोखा होता है। अफेयर आप अपनी बीवी को भी चीट कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी चीट कर रहे होते हैं, और जिससे आप मोहब्बत का दावा कर रहे होते हैं उसको भी धोखा दे रहे होते हैं। उम्मीद है कि ये बातें मेरी आपकी समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा किसकी ज्यादा गलती है। और अगर तुसी भी अपनी जिंदगी च इस तरह का कोई काम कर रहे हो तौबा कर लो, किधर थोड़ी वीडियो भी लीक ना हो जाए। अल्लाह सानू भी बचाए, तुहानू भी बचाए। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।